अस्सलाम वालेकुम माय टी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं एंड आई होप आप सब भी अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम होंगे। तो जी हो गया है मेरी सुबह का आगाज़। अभी नहीं, मेरी सुबह हो जाती है माशाल्लाह से 5 बजे। तो बस फिर अपनी नमाज से फ़ारिग होकर और कुरान पाक से फ़ारिग होकर बच्चों का लंच करने लगे थे तैयार, क्योंकि फिर वक्त नहीं रह जाता है बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद में। तो बस आज चाय पीने का भी मौका नहीं मिला, जल्दी जल्दी बच्चों का लंच तैयार किया, क्योंकि रात में ही बच्चे मेरे बता देते हैं कि उनको सुबह लंच में क्या ले जाना है। तो बस बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड छोड़ने के लिए गए हैं बच्चों को और हम करते हैं अपनी चाय इंजॉय। तो फिर जो भी आज की रूटीन होगी इंशाल्लाह करेंगे आपसे शेयर। और हस्बैंड जा रहे थे शॉप पर, और आज बाइक इस वजह से नहीं लिए जा रहे क्योंकि उनकी बाइक हो गई है ख़राब। तो इंशाल्लाह रिपेयरिंग आज करवा लेंगे, कल से फिर से जाएंगे बाइक से ही। तो यहाँ घर के सामने हमारे रहते हैं एक शाहिद भाई, तो उनके साथ गए हैं, वो उनको छोड़ने के लिए गए हैं। बस हस्बैंड के जाने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है गेट लॉक करना, बिकॉज़ हम अकेले रहते हैं तो इस वजह से थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है और फिर कामों में लग जाते हैं तो बिल्कुल भी बाहर की सुध नहीं रहती है। तो जी देखिए, बच्चे और हस्बैंड्स के जाने के बाद में घर के होते हैं ये हाल, पूरा घर उलट पुलट। तो फिर अब हम करते हैं अपने काम की स्टार्टिंग। और जी हर तरफ आपको मिलेगा इस टाइम पे अभी फैलावा। तो बहुत हेक्टिक होता है कभी कभी घर का काम भी करना, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह सोच कर कि हाँ अकेले ही हमको ही करना है, तो फिर उसको काम को क्यों ना इंजॉय करके किया जाए। तो हम अपने घर के कामों को जो है बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं लेते हैं और बहुत इंजॉय करते करते टास्क लेकर के चलते हैं कि हमें इसको एज ए टास्क लेकर के चलना है। तो माशाल्लाह से बहुत जल्दी वर्क भी हो जाता है और टाइम भी नहीं पता चलता है। और फिर उस बीच में कभी मेरी सिस्टर का और कभी मेरी अम्मी का फ़ोन आ जाता है, कभी मेरी देवरानी फ़ोन कर देती है, तो बातें करते करते भी बहुत जल्दी वक्त गुजर जाता है और काम कैसे होता है ये पता ही नहीं चलता है। तो जी हम लोग के बिस्तर होते हैं ड्राइंग रूम में, क्योंकि जो है ड्राइंग रूम में लगा है एसी और बच्चे बेडरूम में लेटना नहीं चाहते। बेडरूम में हम लोग सिर्फ सर्दियों में लेटते हैं और गर्मियों भर पूरी गर्मियाँ सारी गर्मियाँ हम लोग लेटते हैं ड्राइंग रूम में। तो इस वजह से हम लोगों का बिस्तर मुस्तकिल रात का जो है बिस्तर आपको वहीं मिलेगा। और बस हम कर रहे थे जल्दी जल्दी अपना काम, और ये सोचते सोचते कि बस टाइम भी देखते जाते हैं और काम भी करते जाते हैं कि काम भी हेक्टिक ना लगे। और और ये देखिए भाई, कैमरे के काम अपने आप ही जो है काम में लगा हुआ है। शूट होते होते अपने आप बेचारे की गर्दन नीचे अदब के साथ झुकी चली जा रही है। तो हम बार बार उसको सही कर रहे थे और फिर देखिए बस कैमरा संभालते ही संभालते मेरे कपड़े भी हो गए हैं तय। और तय लगा ली थी हमने कपड़ों को, फिर उसमें अलमीरा में कर दिए थे शिफ्ट। अब बारी है किचन की। किचन का हम जितना भी फैलावा है जितना भी सब फैलावा है फटाफट समेट लेंगे और फिर समेटने के बाद में करते हैं अपना सफाई का अभियान शुरू।
मेरा किचन हो गया था साफ़ और हम करने लगे थे पूरे घर की धुलाई सफाई। तो धुलाई सफाई क्या होती तो शूट कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि बीच में आ गया था हमारी अम्मी का फ़ोन और हम करने लगे थे उनसे बातें, और फिर बातें करते करते हो गया मेरा सारा काम फिनिश। तो बस ये होता है मेरे साथ में, और इसी वजह से बहुत कम। तो बस जी मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चों के आने से पहले पहले हम कर लें फटाफट से काम, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो उनको पूरा अटेंशन अपनी मदर्स का चाहिए होता है। तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं, टाइम देख देख करके कि बस जल्दी से हम अपना घर का काम ही फिनिश कर लें, और जो हमारी लंच की तैयारी है वो भी कंप्लीट कर लें बच्चों के आने से पहले। कि बच्चे जब आ जाते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और बच्चे भी बस यही चाहते हैं कि बस हम मम्मा से कहें और मम्मा मेरी सुने, और आते के साथ ही बस उनकी स्कूल की जो रूटीन होती है वो बताते हैं, फिर उनका खाना पीना, माशाल्लाह नमाज़, और नमाज़ के बाद में फिर उनका स्कूल का जो वर्क होता है थोड़ा समझाने वाला, या बच्चों को कुछ क्रिएटिव करवाने वाला, या जो है ट्यूशन का वर्क होता है वो करवाना पड़ता है। तो बस फिर उसी वजह से टाइम भी नहीं मिल पाता है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि बस मेरे बच्चे आएँ उससे पहले पहले मेरा काम हो जाए फ़िनिश। और ये देखिए मेरा टास्क था, एक टास्क हम रोज़ लेकर के चलते हैं कि हमें 1 से डेढ़ घंटे में अपना वर्क करना है कंप्लीट। तो जी मेरा 1 डेढ़ घंटा लगभग लगा था, 10 बजे से हमने शुरू किया था, 10 मिनट बाकी थे काम करने में, और फिर माशाल्लाह से डेढ़ घंटे में ही मेरा पूरे घर पूरा मेरा हो गया है नीट एंड क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब हमें करनी है खाने की तैयारी। तो घर पूरा माशाल्लाह से चमचमा गया है। ये हमने फ्रिज से निकाल के रख दिया था आटा, जो रात में ही हमने गूँध के लगा दिया था, क्योंकि सुबह को टाइम होता नहीं है, इस वजह से हम ज़्यादातर रात में ही आटा अपना गूँध के और फ्रिज में लगा देते हैं। तो इससे हमें सुबह बहुत आसानी रहती है। और बस फिर ये हमारा माशाल्लाह से ये चेयर जो रखी है, तो जो हमारे गंदे कपड़े होते हैं तो हम इस पे रखते हैं, और वॉशिंग मशीन में धुलने वाले जाते हैं कपड़े सारे। ये सब माशाल्लाह से सब अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे यूट्यूब चैनल खूबसूरत होते हैं सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड अभी हम लोग आए थे स्कूल से। पानी तो दे दो पहले हम पिएंगे। लाइट कम से कम रोशनी कायम रहे। चलिए ड्रेस चेंज करो जल्दी जल्दी अपना अपना। ड्रेस चेंज कर रहे मम्मा। बस ईशान का काम सबसे पहला ये होता है कि वो पूछने लगते हैं मम्मा टीवी पर आपका व्लॉग लगा लें, मम्मा मोबाइल पर आपका व्लॉग लगा लें। तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी चाहते हैं कि बच्चे खाना भी खा लें, क्योंकि व्लॉग देखने में या टीवी देखने में जब बच्चे लग जाते हैं तो फिर खाना वाना बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इस वजह से हमने जल्दी से लगा दिया था खाना। हमने कहा पहले आप लोग जो है अपना लंच करें, फिर उसके बाद में आप ब्लॉग देखेंगे तो जल्दी जल्दी सारे काम होने लगे, क्योंकि बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हम टीवी पर आ रहे हैं या हम मोबाइल पर आ रहे हैं। तो इनकी क्यूट क्यूट सी थोड़ी सी रहती है थ्योरीज। तो जी ये देखिए हम आ गए थे, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और एकदम से हमारे क्या हो गया था मौसम चेंज, क्योंकि बस रेड रेड से हो रहे थे, सारा मौसम जो है रेड रेड हो रहा था। इस वजह से हम जल्दी से ऊपर आए कि ऐसा ना हो मेरे सूखे सुखाए कपड़े भीग जाएं। और ऊपर का था ये मंज़र कि सब बेचारे इधर उधर पड़े हुए थे, क्योंकि हवा आजकल बहुत तेज़ चल रही है तो क्लिप्स भी नहीं रुकती हैं कपड़ों पर। तो बस फिर हम समेट लेंगे और आजकल छत भी बहुत गंदी हुई है तो उसको भी हमें साफ़ करना है, लेकिन हस्बैंड जो मना कर देते हैं हमें अकेले छत पे काम करने से। तो बस किसी दिन अब वो हमारे साथ में ही हमारा काम करवाएंगे। तो जी देखिए ये ऐसा हुआ जाता है हमारा मौसम। तो बस फिर चलते हैं हम लोग नीचे, और क्योंकि अरहान भी कुरान पाक पढ़ने के लिए कर रहे हैं इंतज़ार। और आजकल हमारे पेड़ का भी बहुत बुरा हाल है, बेचारा सब झड़ गया है हवा से। और रोड पर भी बहुत ज़्यादा सन्नाटा आजकल रहने लगा। और बहुत आप लोग केयर करें आजकल बच्चों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल केसेस ख़राब से हो रहे हैं। तो बच्चों की एक्स्ट्रा केयरिंग की ज़रूरत है सबको। तो आप लोग ध्यान रखें अपने बच्चों का, कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, और
किसी ना किसी को साथ में ज़रूर भेजें अगर आपके छोटे बच्चे हैं, समझदार नहीं हैं तो खैर अब हम आ गए थे नीचे और अरहान खड़े थे पूछने के लिए कि मम्मा बस कुरान पाक पढ़ें कि नहीं। तो हमने फिर जल्दी जल्दी से कपड़े रखे और चले गए अरहान का सुनने के लिए पारा। तो बस अरहान पढ़ते हैं कुरान पाक और हम भी सुन लेते हैं इनका। फिर आप ये देखिए जी, ये हुआ होता है हाल हमारे ड्राइंग रूम का। सुबह कितना साफ़ सुथरा और दोपहर में फिर जब ये लोग स्कूल से आ जाते हैं तो बस फैलावा फैलावा। तो खैर कोई बात नहीं, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ फैलावा भी होता है। और ईशान की उधर अरहान पढ़ रहे हैं और इधर ईशान की मस्तियाँ चालू हैं। ये बंदा नहीं सुनता है मेरा कहना बिल्कुल भी, क्योंकि बस उसको हर वक्त खेल खेल खेल। खैर माशाल्लाह बचपन होता भी खेल के लिए, लेकिन अरहान पढ़ते हैं और फिर जब ये खेल करता है तो उसका भी माइंड इधर उधर होने लगता है। शाम का टाइम हो रहा था, बज रहे थे 8:30। खाने का टाइम था। परेशान को खाना था स्पैगेटी और फिर लगे हाथ हमने बना लिया फ्रेंच टोस्ट। तो हस्बैंड भी आ गए थे तो उनको कराते हैं टेस्ट और खाएं और देखते हैं बताएं कि क्या टेस्ट कैसा कहते है। हैं। अच्छा है। सवाल इतनी देर इंतज़ार। ये तो बहुत गर्म था ना। सुप्पा बहुत बढ़िया बना, मजा आया माशाल्लाह। ईशान खाओ, तुम भी खाओ क्या बहुत अपनी जबरदस्त। स्पैगेटी खाओ। एक जगह पहले हम तो खा लें। ओ भाई ये खाइए। सही है ईशान, तुम खाओ। गरम है, आराम से खाइएगा। बहुत बढ़िया बनी, मजा आ गया। बहुत तेज़ गरम है बेटा, आराम से। चलो सही। तो जी रात के बज गए हैं 11:15 और बच्चे सो गए हैं क्योंकि बच्चों को जाना है सुबह स्कूल। और हस्बैंड चले गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ में। यहाँ खीरी का पिसवा चल रहा है आजकल, शायद आज से शुरू हुआ है। तो वो वहीं गए थे और हम अपने हेयर्स में करने लगे तो ऑयलिंग। तो सोचा ये भी एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर लेते हैं। मेरे लिए एक एक्सपीरियंस ही है ये, क्योंकि पहले हम कोई सा भी ऑयल अपने हेयर्स में यूज़ कर लेते थे तो उससे ये हुआ कि मेरे हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। तब हमें डॉक्टर ने ये कैप्सूल रिकमेंड किया कि आप रोज़ ये कैप्सूल खाएं भी और ऑयल में मिलाकर लगाएं भी। तो फिर हम खाते तो नहीं हैं, लेकिन हाँ ऑयल में मिलाकर हम एक कैप्सूल इसको खोल के मिला के और ज़रूर लगाते हैं। उससे मेरे 1 से 1.5 महीना लगभग हुआ है, तो मेरे हेयर फॉल अब नहीं हो रही है। तो बस फिर ये सोचा कि मेरे लिए तो ये मेरा एक्सपीरियंस ही रहा। तो आपके भी अगर हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। स्किन के लिए हम नहीं आपको कहेंगे, क्योंकि स्किन के लिए हमने खुद भी नहीं यूज़ किया है। बहुत से लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी होती है तो वो स्किन पर भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम स्किन के लिए नहीं आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने खुद भी स्किन पर नहीं यूज़ किया है। हेयर्स में यूज़ किया है तो हमने हेयर्स के लिए आपसे ये चीज़ शेयर कर ली। तो अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं बिल्कुल, इंशाल्लाह हेयर फॉलिंग इससे बहुत जल्दी कम भी हो जाएगी। 1 से 1.5 महीने में आपके हेयर फॉल कम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जी बस हम करते हैं अपने हेयर ऑयलिंग। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पर जिन न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे व्लॉग में कोई कमी लग रही है या कुछ ज़्यादा लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह हम उस कमी को भी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस अपना बहुत सारा सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।